अयोध्या में विश्व स्तरीय कार्यक्रम के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 22 जनवरी 2023 को भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद उसका उद्घाटन किया जाएगा। इससे ठीक पहले यहां आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारी की जा रही है। अंतर्राज्यीय बस अड्डे, श्री राम एयरपोर्ट, इसके साथ ही साथ अयोध्या और आसपास के इलाकों में मॉडल रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या से गुजरने वाले लोगों के लिए, ताकि उन्हें भक्ति का एहसास हो, खास इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर मंदिर की आकृति उकेरी गई है। इसके साथ ही साथ 3 पथ भगवान राम तक पहुंचने के लिए श्रद्धा का अनुभव श्रद्धालुओं को करवाएंगे। एक तरफ भक्ति पथ, राम पथ और राम जन्मभूमि पथ से होकर श्रद्धालुओं को गुजरना पड़ेगा। इन पथों से होकर ही श्रद्धालु हनुमान गढ़ी के दर्शन कर पाएंगे और रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम का मंदिर सज रहा है, राम का मंदिर जगमगा रहा है। अभी तो शुरुआत है, श्री राम के आने पर ही छटा कुछ और होगी। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। राम के नगर प्रवेश के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि अयोध्या वासियों ने सोने के कलशों को मणि और रत्नादि से भरकर उनको सजाकर अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। अयोध्या ठीक वैसी ही सज रही है जैसी त्रेता युग में सजी थी। तो फिर राम मंदिर के कहने ही क्या। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो हर दृष्टिकोण से अद्भुत, अविश्वसनीय, अलौकिक है। मंदिर निर्माण की तस्वीरों को देखकर ही हर हिंदू हृदय हर्षित हो जाता है। ये मंदिर तैयार होकर कैसा लगेगा, हम भक्तों को घर बैठे उसी राम मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। राम मंदिर के द्वार खुलेंगे तो वहां क्या क्या दिखेगा, हम सीधे राम मंदिर से बता रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर में नक्काशीदार दरवाजों का इस्तेमाल किया जाएगा। राम दरबार में नक्काशीदार दरवाजे लगाए जाएंगे जिन पर विष्णु, कमल, वैभव का प्रतीक गज यानी कि हाथी की आकृति उकेरी जाएगी। इसके साथ ही साथ देवी देवताओं की आकृतियां स्वागत मुद्रा में उकेरी जा रही हैं। इतना भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जिसमें राजस्थान के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन पत्थरों पर भी खूबसूरत खूबसूरत जो आकृति हैं उन्हें उकेरा जा रहा है। देवी देवताओं की आकृतियों को उकेरा जा रहा है, नक्काशी की जा रही है, फूल पत्तियां बनाई जा रही हैं ताकि दूर दराज तक जो आने वाले लोग हैं वो राम मंदिर की एक भव्य और दिव्य तस्वीर अपने साथ लेकर आए। रामलला के भक्त पूर्वी द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। 32 सीढ़ियां चढ़कर वो सिंह द्वार तक पहुंचेंगे और वहां से मंडप में प्रवेश करेंगे। रंग मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप और गुड़ मंडप, 5 मंडपों से होकर भक्त गर्भगृह के करीब तक जाएंगे। सिंह द्वार से गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को 390 फीट चलना होगा। राम मंदिर का नॉर्थ गेट यानी उत्तरी दरवाजा आम दिनों में नहीं खोलेगा। उत्तरी दरवाजा विशेष मौकों पर ही खोला जाएगा। नॉर्थ गेट के बाहर का पूरा प्लान अभी नहीं बना है, लेकिन अनुमान है कि ये गेट वीवीआईपी एंट्री के लिए रिजर्व रहेगा। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 6 द्वार होंगे, सभी में एक एक कतार होगी। 70 से 75 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे और सभी को तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय दर्शन के लिए मिल सकता है। हालांकि ये संख्या अगर 1 लाख से पार हो जाती है तो ये वक्त घटकर 7 मिनट का रह जाएगा। श्रद्धालु राम जन्मभूमि पथ से ही मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। सबसे पहले पीएफसी में सुरक्षा जांच के बाद उत्तर पथ से होते हुए परकोटे में दाखिल होंगे। परकोटे में 800 मीटर तकरीबन मार्ग में परिक्रमा करते हुए मंदिर में प्रवेश होगा और फिर दक्षिण द्वार से श्रद्धालुओं की निकासी होगी। पूर्वी द्वार से मंदिर में प्रवेश के लिए 32 सीढ़ियां चढ़कर राम भक्त जिस प्लिंथ यानी चबूतरे तक पहुंचेंगे उसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए।
राम मंदिर निर्माण में जितना समय लगा उसका आधे से ज्यादा हिस्सा प्लिंथ और उसके नीचे राफ्ट बनाने में लगा। देश के बड़े तकनीकी संस्थानों की एक टीम ने राम जन्मभूमि पर निर्माण की बारीकियों का अध्ययन किया। फिर हैदराबाद के नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जीपीआर सर्वे करके खुदाई का सुझाव दिया। 3 महीने में 1,85,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी खोदकर निकाली गई। इसके बाद गर्भगृह के नीचे 14 मीटर गहरा और उसके अगल बगल 12 मीटर गड्ढा तैयार किया गया। फिर इस गहराई को भरने और दबाने का तकनीकी काम शुरू हुआ। 12 इंच मोटी कॉम्पैक्ट कंक्रीट की परत को 10 टन के रोलर से दबाकर 10 इंच का बनाया जाता। उसके ऊपर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की एक और परत डाली जाती है। गर्भगृह में इस तरह की 56 और उसके बगल के हिस्से को ऐसी 48 परत भरकर राफ्ट तैयार की गई, जिस पर राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। नींव भराई के इस काम में करीब 6 महीने लगे। राफ्ट तैयार हो जाने के बाद विशेष रूप से समतल की गई जमीन के ऊपर ग्रेनाइट के पत्थरों को जमाने का काम शुरू हुआ। राम मंदिर के चबूतरे में 17,000 ग्रेनाइट ब्लॉक्स लगे। एक एक ग्रेनाइट ब्लॉक 20-20 क्विंटल का है। इस तरह चबूतरे में 6,16,000 घन फीट ग्रेनाइट पत्थर लगा। चबूतरे के नीचे राफ्ट तैयार करने में M35 ग्रेड का 9,500 घन मीटर कॉम्पैक्ट कंक्रीट यूज हुआ। चबूतरे में ग्रेनाइट इसलिए लगाया गया ताकि मंदिर को जबरदस्त मजबूती मिले। अगले 1000 साल तक राम मंदिर को ना तो मरम्मत की जरूरत पड़ेगी, ना ही इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। यहाँ तक कि तेज भूकंप के झटके भी राम मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। रिक्टर स्केल पर 6.5 तीव्रता वाला भूकंप भी राम मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। राम मंदिर में दरारें नहीं आ पाएंगी। इसके लिए राम मंदिर में लगने वाले पिलर्स को मोटा किया गया है। दीवारों में भारी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि नींव को भरते हुए भी भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि राम मंदिर हजारों सालों तक यूं ही मजबूती के साथ खड़ा रहे। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जगह मंदिर का भूमि पूजन किया, ठीक उसी जगह पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री राम मंदिर का गर्भगृह सेमी सिलेंड्रिकल शेप का होगा। यह पूरी तरह वास्तु आधारित है, जिसका डिजाइन राम मंदिर के आर्किटेक्ट सोमपुरा ने तैयार किया है। गर्भगृह को सेमी सिलेंड्रिकल रखने का एक और कारण है, गर्भगृह को वर्गाकार या आयताकार बनाने से दर्शनार्थियों का ध्यान दीवार में संगमरमर की नक्काशियों पर अधिक जाता। सेमी सिलेंड्रिकल शेप में होने पर भक्तों का मेन फोकस रामलला की मूर्ति पर रहेगा। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर, तेलंगाना की खदानों के ग्रेनाइट और मकराना का सफेद संगमरमर, राम मंदिर हिंदुस्तान के हर कोने से लाई गई चीजों से सुसज्जित हो रहा है। मंदिर के दरवाजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर से लाए गए सागौन की लकड़ी से बनाए जा रहे हैं। गर्भगृह के दरवाजे पर सागौन की लकड़ी के ऊपर शुद्ध सोना मढ़ा होगा। श्री राम का जयकारा लगाते हुए राम भक्त जब सिंह द्वार से गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे, मंदिर की दीवारें और पिलर गुलाबी बलुआ पत्थरों की जगह सफेद संगमरमर में बदलते जाएंगे। ये जो पूरा मंदिर है, इसमें 392 पिलर्स बनाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 166 पिलर्स हैं और सब पिलर पे इस तरह का सुंदर काम नक्काशी का किया गया है। मूर्तियों को उकेरा गया है। ज़्यादातर मूर्तियां इस ग्राउंड फ्लोर पे तैयार हो गई हैं, उकेरी जा चुकी हैं, लेकिन कुछ बाकी हैं और यहाँ पे फर्श का काम बाकी है। अब इसी रास्ते चलते हुए इन सारे मंडपों को पार करते श्रद्धालु गर्भगृह जा सकेंगे और गर्भगृह में भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। हिंदुस्तान में हर साल हजारों मंदिर बनते हैं, सैकड़ों मंदिरों का पुनरुद्धार होता है, लेकिन राम मंदिर रोज रोज नहीं बनता।
500 साल के इंतजार के बाद जो मंदिर बन रहा है वो भव्य, दिव्य और अलौकिक होना चाहिए। अयोध्या का राम मंदिर बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। राम मंदिर के 5 मंडपों से गुजरते समय हिंदुओं के 500 साल का संघर्ष जीवंत हो जाएगा। गर्भगृह के ठीक सामने गुड़ मंडप है। यह भक्तों के लिए लास्ट स्टॉपेज होगा। इसके आगे रामलला का गर्भगृह है, जहां स्वयं प्रभु श्री राम विराजित होंगे। गुड़ मंडप सबसे बड़ा है। इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। अभी भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर का काम हुआ है। 3 मंजिल वाले गुड़ मंडप के फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर का काम अभी चल रहा है। गुड़ मंडप से पहले आता है नृत्य मंडप, जो विश्वास और आस्था का शीर्ष है। रंग मंडप यानी दर्शन के उत्साह से भरपूर। इसी तरह प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप अपने नाम के अनुसार महत्व रखते हैं। राम मंदिर का हर मंडप नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली का जैसा विवरण पुस्तकों में मिलता है, ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर राम मंदिर में दिखता है। 32 सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहाँ मंदिर में ये मंडप बनाए गए हैं। अलग अलग मंडप हैं यहाँ पर। दोनों तरफ मंडप बनाए गए हैं। नित्य मंडप, रंग मंडप, गृह मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। अब ये जितने मंडप हैं, शुरू में यहाँ गणेश जी, गरुण और भगवान देवी देवताओं की मूर्तियां लगेंगी और ये मंडप अलग अलग थीम से बनाए गए हैं और सुंदर नक्काशी पूरे जो ये मंडप है इसमें दिखाई देगी।